हरे कृष्णा। तो श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। किससे? जो शुद्ध भक्ति करता है। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी। तो फिर वे प्रसन्न क्यों ना थे? तो गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जो है हमारे स्पिरिचुअल हीरोज। जैसे बाहर लोग कहते हैं कि बैटमैन, सुपरमैन वो सुपर हीरोज हैं, शक्तिमान। लेकिन महाराज कहते थे कि हमारे एक्चुअल हीरोज जो है ध्रुव महाराज और प्रहलाद। एंड हमने ऐसे एक सीनियर डिवोटी से सुना था कि जिस भी भागवतम क्लास में, भागवतम कथा में ध्रुव चरित्र या प्रहलाद महाराज के चरित्र का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उनके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, उस क्लास को इनकम्प्लीट मानते हैं। तो इसलिए मैं भी कभी बार कोशिश करता हूँ कि अपने क्लासेस में इन दोनों में से एक का तो कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल तो आना ही चाहिए। इसलिए ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखिए कि ध्रुव महाराज एक छोटे सा बच्चा है। हाँ, और छोटे बच्चे का ईगो देखिए कि हाँ, माँ ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो इतना बुरा मान लिया कि पूरा डिटर्मिनेशन के साथ वो बाहर जंगल में चले गए। कितना डिटर्मिनेशन होगा! क्योंकि कई बार हम लोग यहाँ पे मंगला आरती जाते हैं बाहर, और तो बाहर अगर कुत्ता भौं भौं कर रहा होता है तो जाने में हमें डर लगता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कोई हो आस पास हो तो निकले वहां से। और ध्रुव महाराज छोटा सा 5-6 साल का बच्चा चल दिया वन में अकेले, खूंखार जानवरों के साथ। ना खाने के लिए कुछ है, ना ना कौन सा चीज खाने से क्या होगा, कौन सा जड़ी बूटी है, कौन सा जहर वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, कुछ भी नहीं मालूम। ऐसी भी हाइट नहीं है कि ऊपर से पेड़ पे से फल तोड़ लेंगे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अकेले चल दिया वन में। जहाँ हम कुत्ते के भौंकने से डर जाते हैं, वहां बड़े बड़े जानवर होंगे मारने के लिए। आप सोचिए कितना डिटर्मिनेशन होगा, और ये डिटर्मिनेशन का जो बैकग्राउंड है वो ईगो था, कि मेरी ईगो हर्ट हो गई। तो ईगो हर्ट होने से भी डिटर्मिनेशन आ जाती है कि अब हम तो करके दिखाएंगे। हम्म, लेकिन ऑन द वे उनको ये क्लियर था कि मैं जिस गोल को अचीव करने के लिए निकला हूं, इसमें मेरे को भगवान की जरूरत है, अपने ऊपर नहीं कर। जैसे ही हमें हमें भी जो है, हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटी चीज बड़ी चीज, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हम करेंगे ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं। तो नारद मुनि ने कई सारे लॉजिकल उनको रीजन दिए क्यों उनको इस तरह से नहीं फंसना चाहिए, और और घर चले जाना चाहिए। बहुत सारे लॉजिकल तरीके से समझे, लेकिन ध्रुव महाराज नहीं माने। वो डिटर्मिन्ड थे कि नहीं, मेरे को करना ही है। तो जब उनका इस तरीके का डिटर्मिनेशन देखा, तो दिया नारद मुनि ने उनको दीक्षा और मंत्र। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने मंत्र का जप थोड़ा हल्की तरीके से किया, पूरा ढंग से किया, एक एक चीज को फॉलो करते हुए किया, और डेली कंसिस्टेंसी के साथ में किया। किसी दिन लेट हो गए, किसी दिन जल्दी हो गया, ऐसे नहीं था। कंसिस्टेंटली की। किसी भी दिन उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन को वीक नहीं किया
कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार भी उनका मन नहीं बदला कि शायद मम्मी पापा सही कह रहे थे, मुझे घर चले जाना चाहिए, नारद मुनि सही कह रहे थे, मुझे घर चले जाना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं आया उनके मन में। और उस डिटर्मिनेशन के साथ में वो लगे। हम्म, और उसके परिणाम स्वरूप भगवान 6 महीने के अंदर वहां पे आके खड़े। अब जब नारद मुनि से मिल लिए ध्रुव महाराज, तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं किस चीज को पाने के लिए भाग, किस चीज को पाना चाहता था। मैं तो यहाँ पे कांच के टूटे हुए टुकड़े पाना चाहता था, यहाँ तो पूरे भगवान खड़े हैं। तो इस तरह से उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ जब भगवान की शरण ली। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब ध्रुव महाराज वापस घर आए भगवान का दर्शन लेने के बाद और ध्रुव लोक प्राप्त करने के बाद, आप अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि जो ध्रुव लोक है ये इतना स्पिरिचुअली एलिवेटेड जगह है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी एंट्री नहीं। ब्रह्मा जी भी कंडीशन सोल की कैटेगरी में आते हैं, और दो बहुत पावरफुल है, लेकिन इस कैटेगरी में। तो इतनी बड़ी पोजीशन मिलने के बाद भी जो है वो खुश नहीं। पूरी तरीके से प्रसन्नता उनके अंदर नहीं। तो वहां आपको अगले श्लोक में फिर पता चलेगा इसका रीजन, कि क्योंकि अभी भी उन उनके अंदर ग्रजेस थे अपनी माँ के प्रति। अपने माँ, उनकी माँ ने जो वर्ड्स बोले थे सौतेली माँ ने, उसके प्रति उनके मन में ग्रजेस। और इन ग्रजेस की वजह से वो पूरी तरीके से खुश नहीं। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब भी भक्ति कर रहे हैं, और हमारी भक्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हम उन सबके साथ में लड़ भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन जो ग्रजेस हमारे मन में है, जो मटेरियल डिजायर हमारे मन में है, ये हमें ध्यान से भक्ति, खुशी से भक्ति नहीं करते, उत्साह नहीं आता। क्योंकि देखो, अब हम भक्ति करते हुए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने, अब ये ना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी और चीजें कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत एक पार्ट बन गया। जैसे हम बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये भी कर। तो अगर कोई पूरी तरीके से नॉन डिवोटी भी बन जाएगा भक्ति छोड़ के, तो भी अगर वो बिल्कुल ही रास्कल है तब तो अलग बात है। बट नहीं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति को अपने लाइफ में कंटिन्यू कर ही करेगा। अब हमारे साथ में क्या हो रहा है कि ये रूटीन तो बन गया, लेकिन इसको बढ़ाने की इच्छा नहीं। इसमें और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसी इच्छा हो जाती है कि ठीक है, जो चल रहा है चल, अच्छे से चल रहा है, हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, आज कुछ और मतलब लालसा नहीं और आ रही है और करने की, और करने। क्यों? क्योंकि हमारे को हमारे जो पुराने ग्रजेस हैं, थॉट्स हैं, वो खींच रहे हैं, पीछे खींच। जैसे अगर आपको किसी के बारे में कुछ गलत बात पता चली कि इसने ऐसा किया वैसा किया, हाँ वैसे तो ये बड़ा भक्त बनता था, हाँ, लोग इसके आगे पीछे घूमते, अब देखो इसकी हरकतें पब्लिक हो गई, पता चल गई कौन है कैसे। तो आपका अंदर से थोड़ा सा विश्वास कम हो जाए कि इस तरह के भी लोग होते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं, ऐसा करने वाले भी लोग। या आपके साथ किसी ने कुछ गलत बिहेव कर दिया भक्तों में से,
आपको लगेगा अरे बाहर के लोग तो करते थे, ये घर के लोग भी, भक्त भी ऐसे ही करते हैं, तो फिर बाहर के लोगों में और भक्तों में फर्क क्या है? इस तरह के जब थॉट्स आएंगे तो आपके मन में सोचिए कितने ज्यादा ग्रजेस डेवलप हो जाए। तो क्या आपका मन करेगा दूसरों को भक्ति में जोड़ने का? सोचिए, जब आप खुद, कितनी सारी आपने नेगेटिविटी देखी, कई सारे लोगों ने आपके साथ में पॉलिटिक्स भी कर दिया, आपको नीचे गिराने का कोशिश भी कर दी, आपका मन करेगा दूसरे नए बच्चे को, नए पर्सन को भक्ति में लेके आने? इवन इफ आपको लगेगा नहीं नहीं प्रचार करना चाहिए, तो क्या आप वो उस व्यक्ति को उसी डिटर्मिनेशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ भक्ति में आगे बढ़ा पाएंगे? ये क्वेश्चन कई बार लोगों के मन में उठता है, तो वो नहीं कोशिश करते। वो क्या करते हैं, ठीक है कोई भक्ति में आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है, हम थोड़ा बहुत उसको बता देंगे, ज्यादा एंकरेज नहीं। अब आप यही सिचुएशन हमारे गुरु महाराज का देखिए। अब आता है असली पार्ट शुरू। अब तक सब बाहर की बातें हो गई, अब हम मेन टॉपिक लाते हैं। अब आप देखिए गुरु महाराज के लाइफ में, आप सोचिए उनकी लाइफ में, हमें तो चलो हमें तो इनडायरेक्टली चीजों के बारे में पता चलता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बहुत लोगों का हमें नाम भी नहीं पता चलता। लेकिन गुरु महाराज के साथ में एक एक चीज खोल खोल के डिस्कस होती थी। इस पर्टिकुलर डिवोटी ने ये किया, ऐसे किया, ये गलतियां की, ये गड़बड़ करी, और ये डेली उनके सामने की एक्टिविटी होती है। उसके बाद भी गुरु महाराज का जो है, एक छोटे बच्चे के जैसे एंथुजियाज्म होता था भक्ति और दूसरों को जोड़ने, इस तरीके का फर्क। ये देखिए, एक बार हम लोग, मैं महाराज के साथ में थे, तो महाराज का जो है आ, एक बहुत सीनियर डिवोटी महाराज के रूम में है। तो महाराज जो है अपने अपने डीटीज की पूजा कर रहे थे, मैं साथ में बैठा हुआ था। तो वो डिवोटी आके बोलते हैं कि महाराज, ना आपको मालूम है आपके जोन में क्या क्या हो रहा है, ये डिवोटी ये कर रहा है, वो डिवोटी ये कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत सारा बोले, कम से कम 10-15 मिनट तक बोले। और महाराज बहुत प्रेम से, शांति से, बिना एक भी एक्सप्रेशन दिए, बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए, अपने शालिग्राम शिला का मसाज कर, और फिर उसके बाद जो है महाराज बोलते हैं कि देखो, कहते हैं कि देखो तुम मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं अपनी सेवाएं अच्छे से करना चाहता हूँ, और हरिदास ठाकुर की समाधि पे बैठ के जप करना चाहता हूँ। अब देखिए किस तरीके का उनका एटीट्यूड है। वो किसी के प्रति कोई भी ग्रजेस नहीं रहा। एक बार महाराज एक बहुत सीनियर डिवोटी का जीबीसी का नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे थे, तो मैं साथ में बैठा था, मैं भर रहा था, महाराज मेरे को डिक्टेट कर रहे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि आपको इस डिवोटी में क्या पॉजिटिव चीजें दिखती हैं? तो महाराज ने बहुत सारा डिटेल में लिखवाया कि किस तरह से ये लास्ट 45 ईयर से सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एंड ही हैज बीन वर्किंग विद मी वेरी क्लोजली, इस तरह से लिखवाया काफी अच्छे से। फिर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आपको इस डिवोटी में क्या क्या नेगेटिव चीजें लगती? तो महाराज ने मेरे को आंसर क्या डिक्टेट कराया कि आई हैव नॉट सीन एनी नेगेटिव पॉइंट्स इन दिस डिवोटी, एंड अगर इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट है तो वो इसकी भक्ति में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हर किसी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज नेगेटिव पॉइंट्स, तो इट हिज नेगेटिव पॉइंट्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन,
ये आंसर महाराज ने मेरे को डिक्टेट करा। तो आप देखिए कि महाराज इतने इस लेवल पे हैं, उसके बाद भी वो किसी डिवोटी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखे। लेकिन हम लोग कई बार भक्तों के अंदर कितने सारे नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते, और उनको जो है बेस बना के उनके साथ में उस तरह की डीलिंग कर। एक बारी महाराज बोलते कि महाराज हर चीज हर किसी के बारे में समझ जाते, मतलब प्रैक्टिकली आपको उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आपसे सुनते थे लेकिन समझ जाते। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। अ, मेरे साथ महाराज का कई कई बार का ना बहुत डिटेल में डिस्कशन चल, कई दिन से डिस्कशन हो रहे थे। तो मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी वजह से महाराज ना आंसर नहीं कर पा रहे। तो मैं ऐसा सोच रहा था मन में। तो महाराज मेरे को अगले दिन बोलते, मैं अगले दिन फिर बैठा महाराज के साथ, महाराज बोलते राम हरी, यू नो, आई कैन टेल यू सॉल्यूशन इन 1 minute। आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज नाउ राइट नाउ यू आर नॉट रेडी। तो अब मेरे मन में जस्ट ये थॉट आया ही था, और नेक्स्ट डे महाराज ने पूरा उसका खून कर दिया। एक बार महाराज बोल रहे थे कि दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट माय डिसाइपल्स आर थिंकिंग, आई कैन एंटर इन देयर माइंड एंड आई कैन कम आउट। तो इस तरह का व्यक्ति, अब उनके सामने जब लोग आते थे तो वो तो अपने तरीके से लोग अच्छा बुरा बताते। एक बार हम मैं रूम में था, तो महाराज कुछ बहुत सीनियर डिवोटीज के साथ में बात कर रहे थे। तो महाराज बोले, देखो, यहाँ मेरे पास बहुत सारे अलग अलग भक्त आते हैं, और हर भक्त आके मेरे को अलग अलग तरह की सूचना देता है। लेकिन कृष्ण ने मेरे को वो शक्ति दी है जिसके माध्यम से मैं समझ सकता हूँ कि कौन मेरे को सही सूचना दे रहा है, कौन मेरे को गलत सूचना दे रहा है। तो इस तरह का व्यक्ति जो सामने वाले के बोलने के ढंग से ही समझ जाता था कि सामने वाला सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर भी महाराज का डीलिंग उनके साथ में बदलता नहीं था। और महाराज उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते, बेस्ट उनको किस तरीके से हेल्प करा जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको मालूम है, सपोज करो कोई डिवोटी आपसे आके बात कर रहा है, हाँ, आपको समहाउ मालूम पड़ जाए ये डिवोटी आपसे इसलिए आके बात कर रहा है ताकि वो आपसे आपको धोखा दे सके या आपसे कुछ पैसे ले सके, तो क्या आपका डीलिंग करने का तरीका उसके साथ में नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन महाराज के साथ में ऐसे नहीं, महाराज का जो डीलिंग है वो बदलती नहीं, सेम है। ही वॉज इक्वली कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पर्सन। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करके, जहां पे फॉल्ट फाइंडिंग का पूरा समुद्र है, जहाँ पे हर एक का, इतने सीनियर से सीनियर गुरुओं का भी आपको फॉल्ट पता चलता है, उस लेवल पे होने के बाद भी महाराज जो एक छोटे बच्चे के जैसा भक्ति करते, एंथुजियाज्म के साथ, लालसा के साथ भक्ति करते। हम लोग एक बार टेम्पल हॉल जा रहे थे, तो दोपहर का टाइम था, तो राजभोग आरती, तो हम लोग गए दर्शन करने के लिए महाराज के साथ में। तो सामने से जब भक्त लोग, जब पुजारी ऐसे पानी ऐसे फेंकते ना पीछे आरती के बाद, हाँ, तो वो उसमें से आगे काफी सारा रश था, तो महाराज जैसे पीछे से ले, तो थोड़ा सा बूंद महाराज के ऊपर आ गई, तो एकदम बच्चे के जैसा खुश हो, हाँ, और ऐसा शो करने लगे, और देखो 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 कितनी बड़ी चीज हो गई, देखो मेरे पास आ गई पाने के लिए। हाँ, तो क्या उनके फेस का स्माइल था, मैं बता नहीं सकता। हाँ,
इस तरह की उनका एटीट्यूड। कितनी बार ऐसा हुआ कि महाराज के पास जब डिवोटीज आते थे, तो महाराज वो महाराज अपना प्रॉब्लम वो लोग थोड़ा सा बताना शुरू कर देते थे, महाराज रोना शुरू कर देते, और प्रैक्टिकली आंसू के साथ में रो देते। कितनी बार मैंने देखा, कितनी बार उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। ऐसे बाहर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन रो देते थे। कितनी बार हुआ कि यहाँ पे टेम्पल में ड्रामा हो रहा है, और महाराज ड्रामा देखते थे रोने लग जाते थे, और प्रॉपर रो देते थे। ये इतना बच्चा वाला एटीट्यूड क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अपने अंदर किसी के भी प्रति ग्रजेस। महाराज क्या देखते थे कि ये व्यक्ति प्रभुपाद जी का सेवा कर, और ये यही चीज उनके लिए मैटर करता। कई बार डिवोटीज आके उनको बोलते थे कि महाराज आप इस भक्त को ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, लेकिन आपको मालूम है ये ये व्यक्ति किस तरह से गलत काम कर रहा है। तो महाराज पता है क्या बोलते? महाराज कई बार बोलते थे कि देखो मेरे को मालूम है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा है, इसके लिए मैं ऐसा जूता भी अपने सर पे रखने के लिए जूता भी अपने सर पे रखने के लिए थे। अब ये बोल रहे हैं वर्ड्स बिल्कुल नए नए बच्चों के लिए, जिनको वो 2 मिनट में निकाल सकते हैं मंदिर से। यही महाराज का एटीट्यूड। कई बार, एक बार मैंने महाराज से पूछा कि महाराज आप इतना ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं सबको? हम बाकी और गुरु भी हैं जो इतना टाइम नहीं लेते। हम ज्यादा, वो तो मिलते भी नहीं है अपने डिसाइपल्स। कितना अपॉइंटमेंट लेना होता है, और यहाँ पे आके भक्त लोग आपके पास बैठ जाते हैं, और आप बस, उनके पास कोई टॉपिक भी नहीं होता है बात करने के लिए। आपका हेल्थ कैसा है? हाँ? अब सामने वाले इतना बिजी है, बीच में आके बस इतना बात पूछ रहा है, आपका हेल्थ कैसा है? तो महाराज बोलते मेरे को कि देखो, आई एम लिबरल बिकॉज प्रभुपाद इज लिबरल। तभी महाराज ने अपने विल में लास्ट में लिखा कि इट वॉज प्लेजर सर्विंग यू ऑल। ये महाराज हमेशा सेवा के एटीट्यूड से देखे कि किसी को कोई चीज बुरी ना लग जाए, कैसे ना कैसे मैं सबको एनकरेज करके रखा। तो उन्होंने अपना कैपेसिटी से पूरी तरीके से किया। एक बार महाराज ने बोला कि ये सब बात वो बहुत प्राइवेट में बोलते थे, पब्लिक में कभी नहीं बोलते थे, कि जितना मेरे लिए, जितना एक मनुष्य के लिए पॉसिबल हो सकता था प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, मैंने वो सब किया। कि जितना एक मनुष्य के लिए पॉसिबल हो सकता है प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, मैंने वो सब करने का प्रयास किया। तो अब सोचो वो किस लेवल की व्यक्ति, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के मन में कोई ग्रजेस नहीं रखा। एक बार मैं महाराज से पूछा कि महाराज आप देखिए, आप आपको जो है प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाया मुंबई का, एंड जुहू टेम्पल का आपको जीबीसी बनाया, लेकिन हमने देखा कि कुछ भक्तों ने, सीनियर डिवोटीज ने आपके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स करके आपको जुहू के जीबीसी की पोजीशन से हटा दिया। तो आप तो इस लेवल के डिवोटी हैं, फिर भी आपके साथ में लोगों ने पॉलिटिक्स कर दी। और हम लोग तो बिल्कुल नए नए छोटे छोटे डिवोटीज हैं। हाँ, हम लोगों का क्या होगा? हमें तो कोई ऐसे ही इधर उधर कर देगा, अगर करना चाहेगा तो। तो महाराज ने इसका आंसर क्या दिया कि देखो भक्ति में रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टीज नहीं है, और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि डिफिकल्टीज हो जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान हमें इसका अच्छा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो इवन इफ देर आर डिफिकल्टीज कमिंग इन, हमें उसको सहते हुए आगे बढ़ जाए।
फिर मैं पूछा महाराज से, महाराज हमने देखा कि बहुत सारे डिवोटीज हैं, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज, कभी किसी के साथ में कुछ हो जा रहा है, किसी के साथ में कुछ हो जा रहा है, किसी का फॉल डाउन हो जा रहा है, कोई को किधर फंस जा रहा है। तो फिर महाराज बोलते कि देखो ये चीजें तो लगी रहेंगी। एंड फिर महाराज बोलते हैं कि देखो जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम किसका एग्जाम्पल देखते हैं? जो टॉप बच्चे, हम उनको एग्जाम्पल बनाते हैं, हम लोग लो क्लास के बच्चों को एग्जाम्पल नहीं। तो तुम भी उन डिवोटीज को देखो जो हाई क्लास हैं, जो टॉप क्लास में आए। डोंट लुक एट दोज जो नीचे आ रहे। यू हैव एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। महाराज बोलते मेरे को, कहते कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा है। तो महाराज बोलते कि तुम दूसरों का क्यों देख रहे हो, मैं खुद तुम्हारे सामने बैठा, तुम मेरे एग्जाम्पल फॉलो कर। महाराज ने इस तरह से बड़े प्यार से, ऐसे बड़े प्यार से बोल दी कि यू हैव एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, यू फॉलो दैट। तो आप देखो कितना सुंदर हमारे पास महाराज, और उनका हमें शेल्टर मिला है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक चीज पे मेडिटेट किया कि प्रभुपाद जी इंडिया में 44 इयर्स तक प्रचार करने का प्रयास किया, और ऐसे नहीं हल्के में किया, बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी ने मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी ने इंडिया में प्रचार करने का। लेकिन एक भी डिवोटी नहीं, एक भी इंडियन डिवोटी बना ही नहीं। आप सोचो कितना बड़ा ये फेलियर है कि कोई व्यक्ति 40-45 साल से प्रचार कर रहा है और एक भी भक्त ना बने। हम लोग 4 जगह क्लास देते हैं, लोग माला करना शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी 45 इयर्स तक प्रचार किए, एक व्यक्ति भक्त नहीं। इतना स्ट्रगल लगने के बाद, और प्रभुपाद, वही प्रभुपाद जब अमेरिका गए, कनाडा में प्रभुपाद जी को पहला व्यक्ति जो भक्त बना इंडियन, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण साईं। तो महाराज जो है प्रभुपाद जी की 45 इयर्स की तपस्या का रिजल्ट, जो प्रभुपाद जी ने तपस्या की 45 इयर्स के लिए, उसका रिजल्ट है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। और देखिए जब उन्होंने प्रचार किया इंडिया में, उन्होंने पूरे इंडिया में किस तरीके से प्रचार किया। ये जो प्रभुपाद जी की 45 इयर्स की जो तपस्या थी, उसका रिजल्ट बने महाराज। और उसका आज रिजल्ट देख लो कि इंडिया में किस तरीके से प्रचार फ्लरिश होके आया महाराज के टाइम। तो हमें इस तरह के व्यक्ति की शरण, और फिर भी हमारे मन में बहुत दुख रहता है। किस चीज का? मटेरियल चीजों का दुख। एंथुजियाज्म नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे घर में कुछ इश्यूज चल रहे। क्यों उत्साह नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे। क्यों उत्साह नहीं आ रहा? मैंने कुछ नेगेटिव चीजें होते हुए देखी। क्यों उत्साह नहीं आ रहा है? मेरा हेल्थ हमेशा खराब है। क्यों उत्साह नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत कर। लेकिन इन सब बातों से बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस तरह के व्यक्ति का शेल्टर मिला। तो वो यहाँ पे अगर हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इस तरह के व्यक्ति का शेल्टर मिलने के बाद भी हम स्पिरिचुअली हैप्पी अगर नहीं है, तो ये कारण है हृदय दौर्बल्य का, वीकनेस ऑफ हार्ट। और ये इस चीज के ऊपर भगवान भगवत गीता में भी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त्वा उत्तिष्ठ परम। ये हृदय की शुद्रता को त्यागो, हृदय की जो दुर्बलता है इसको त्याग करो, त्वक्त्वा, छोड़ो,
उत्तिष्ठ परंतपा, उठो, खड़े हो। उसके तात्पर्य, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन के पास प्रैक्टिकली दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं था। अर्जुन का जो कनेक्शन था वो पांडु पुत्र, पांडु महाराज से। तो अर्जुन की जो माँ की डायनेस्टी थी और पिता का जो डायनेस्टी थी, माँ का जो खानदान था और पिता का जो खानदान था, वो दोनों ही बहुत ग्लोरियस थे। और उनका जो कनेक्शन था डायरेक्ट कृष्ण के साथ, डायरेक्ट कृष्ण के साथ। इतना सब होने के बाद भी यदि अर्जुन दुखी हो रहे हैं चीजों को लेके, ये सिर्फ वीकनेस ऑफ हार्ट है। तो ये बहुत दुख की बात है कि अर्जुन इतनी सब ग्लोरियस चीज होने के बाद भी दुखी। ऐसे ही हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है कि अगर हम प्रभुपाद जी की संस्था में आने के बाद भी दुखी हैं, और इतने बड़े महाभागवत गुरु गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के द्वारा शेल्टर ले दिए जाने के बाद भी हम सब दुखी हैं, ये बहुत बड़े मिसफॉर्चून। इससे बड़ा मिसफॉर्चून नहीं हो सकता, मान ले कि हम इतने बड़े चीज से कनेक्ट होने के बाद भी दुखी। किस चीज के लिए दुखी है? कि मेरे को दो पैसे कम कमा पाता हूँ मैं, इस चीज के लिए दुखी है? या इस वजह से दुखी है कि किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया? किस वजह से दुखी? या फिर मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या मेरा कुछ हेल्थ का इशू चल रहा था, या मेरे को किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इस वजह से दुखी है। अब इस तरह के दुख से बाहर कैसे निकलेंगे? इस तरह के दुख से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, त्वक्त्वा। इस चीज को एकदम छोड़ देना चाहिए। इसको कारण नहीं बनाना है दुख। ये हमारा इल्यूजन है कि हम लोग दुखी होते हैं, मटेरियल चीजों से दुखी होते हैं। ये सिर्फ इल्यूजन। कि इतना सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र होने के बाद, इतने सुंदर शास्त्र होने के बाद, इतने परम वैष्णव गुरु होने के बाद, प्रभुपाद जी के संग के बाद, इतने सुंदर रास बिहारी के साथ में होने के बाद हम दुखी हो रहे हैं उन चीजों के लिए जो बिल्कुल ही टेम्पररी, जो मिलेंगी तो भी छूट जाएंगी, हाँ? और मिलेंगी तो भी उनके जाने का डर हमारी लाइफ में बना रहेगा। उन चीजों के लिए दुखी हो रहे हैं। तो ये बहुत कष्टप्रद हमारी सिचुएशन। ठीक है, हम लोग, हर कोई हम में से प्रचारक नहीं है, हर कोई बहुत सारी सेवाएं नहीं कर सकता क्योंकि हमारा एज भी बहुत ज्यादा हो गया, या हमारे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन भगवान ने इस चीज को बेस नहीं बनाया। इस चीज को भगवान ने बेस नहीं बनाया है आपको मेजर करने के, कि आप कितनी भक्ति कर सकते हो, आप कितना भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। भगवान ने क्या बोला कि जिस भी सिचुएशन में, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुमा मन, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी स्थान पे आप बैठे हो, वहां से आप कुछ करने का प्रयास। और हमारे गुरु महाराज हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, है ना, बहुत फ्रैंकली बता। महाराज हमसे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। अगर आप महाराज के बेसिक इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ेंगे तो दो इंस्ट्रक्शंस महाराज के मेजर हैं, जो महाराज का हेल्थ डाउन होने के टाइम पे भी दिए थे, जब महाराज मायापुर में, जब महाराज गिरे थे, हाँ, तब मैं महाराज के साथ नहीं था। तो महाराज सबको हेल्थ अपडेट दे रहे थे, देना था, क्योंकि मैं महाराज को बोला कि बहुत ज्यादा जो है लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में परेशानी हो रही है इस चक्कर में। तो आप कुछ जो है मैसेज दीजिए सबको,
एंड वी विल सेंड इट। तो महाराज मेरे को डिक्टेट कराए थे मैसेज, जो उस समय हमने मार्च में फ्लोट किया। फिर मैं महाराज को बोला कि गुरु महाराज आप साथ में कुछ रिकॉर्डिंग भी दीजिए। तो इस रिकॉर्डिंग को हम लोग सबके सामने प्ले करें, ठीक है। एंड आप जो है इसको और सब जो है इसको सुन के ना आपके प्रति बहुत ज्यादा और मतलब सेटिस्फाई हो जाए, तो वो फिर वो परेशान नहीं। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सुनाऊं फिर से अगर। तो महाराज ने क्या मेरे को रिकॉर्डिंग करके दिया था, और महाराज की वॉइस ना उस समय बहुत वीक हो रही थी। उसके बाद भी महाराज ने बहुत स्पीड में, बहुत अपनी वॉइस को लाउड करके रिकॉर्डिंग किया। महाराज ने क्या रिकॉर्डिंग किया था, आप मेरे को बताना, आपको सुनाई देता नहीं आएगी बात? नहीं नहीं प्रभु जी। एक सेकंड। Srila Prabhupada book. This is the best medicine the disciples can give me. सुनाई दिया? जी Extend your arms regularly and attentively. Srila Prabhupada book. This is the best medicine the disciples can give me. ये हमने रिकॉर्डिंग किया था रात को 9:45 पे, 8 मार्च 2024 को, महाराज के रूम में। महाराज बोले थे प्लीज चैंट योर राउंड्स रेगुलरली एंड अटेंटिवली एंड ऑल्सो रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन डिसाइपल्स कैन डू। तो पहले महाराज हमसे इन दो चीजों के ऊपर एक्सपेक्टेशन था कि हम ध्यान से चैंटिंग करें और प्रभुपाद की बुक्स। एक बार महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो महाराज बोलते हैं कि chant and read. Read Prabhupada books every day. I know whenever I see you, I tell you to read. But even if you read for 10-15 minutes. Naam ke vaste. So this Naam ke vaste reading is not enough. You have to read as if to get a degree. Just right, just like in the material world, you read your college books. In the same way, you have to read everything just like you have to get a degree. तो ये महाराज के एग्जैक्ट वर्ड्स है। तो महाराज का हमसे सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग चैंटिंग करें अच्छे से और रीडिंग करें। फिर मैंने महाराज से एक बार पूछा कि महाराज आप बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम चीज बताइए जिसको हम संकीर्तन माने। हमसे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल इतना कि बस इतने से काम चल जाएगा। इतना बताइए मिनिमम, कुछ और मत बताना एक्स्ट्रा। थोड़ा मेरा मुंह खुला हुआ था तो मैं बोल देता था। तो महाराज बोले कि चैंटिंग करो और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो। बस यही संकीर्तन है, इतना कर लो तुम रास्कल, इतना कर लो। तो महाराज ये बोले। तो महाराज बहुत ज्यादा हमसे उम्मीदें नहीं कर रहे। महाराज चाहते हैं कि हम ये बेसिक करें और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में से। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो प्रचार कीजिए, अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो जो भी आपके पास मंदिर में सेवा मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस सेवा को कीजिए। हाँ, घर के जैसे सेवा कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचिए कि ये हम लोग बाहर कुछ कर या आए साहब के जैसे मंदिर में नहीं बैठ जाए। हमें कुछ सेवा करनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो
वो उतने से ही महाराज जो है बहुत खुश हो, और इतने में ही महाराज जो है हमारा पूरा का पूरा उठा के हमें भगवान के पास लेके चले जाए, ये गारंटी महाराज देते। इतना उनमें ये बात हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और हम इमोशनल हैं, नहीं, ये महाराज में शक्ति है। और ये एक जगह बहुत एक सीनियर डिवोटी ने ऐसे बोला था, पहले हमें बता रहे थे, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो बता रहे थे कि तुम्हारे गुरु, तुम लोगों के जो गुरु महाराज है ना, उनमें इतना शक्ति है कि तुम्हें इस शरीर के साथ तुम्हें भगवत धाम भेजते, इतना उनमें शक्ति है। जिस तरीके से आ, त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया था शरीर के साथ, वैसे ही महाराज में इतना शक्ति है कि हमें उठा के भगवत धाम भेज देंगे बिना हमारी कैपेबिलिटीज, बस हमें उनके साथ में बने रहे। तो हम इतने भगवान की कृपा से इतने ज्यादा मतलब फॉर्चुनेट है कि इस तरह के व्यक्ति की हम लोगों को शेल्टर। तो अब हमारा ड्यूटी बनता है कि अब जो शेल्टर मिला है इसको हम निभाएं। करेंगे महाराज जी, हमें बस निभाना है और दुखी ना हो, मटेरियल चीजों से दुखी ना हो। अगर हम स्पिरिचुअल चीज के लिए दुखी होता है, हमारे को नाम में रुचि नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज, लेकिन मटेरियल चीजों की वजह से दुखी नहीं, कि मेरे को ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई फायदा नहीं है उसमें दुखी हो। तो उसकी वजह से हम क्या करें, ये जो हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना महाराज की, इसको हम लोग मिस आउट कर। और कई बार हम लोग जब भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, अब मैं बस 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। राज बिहारी जी से भी जब हम प्रार्थना करते हैं, और कई बार हम लोग ना अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए बहुत कई बार हम लोग मटेरियल चीजें भी मांगते, लेकिन उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान से मटेरियल चीज मांगते हैं, फिर हम उम्मीद भी करते हैं कि हमें दें, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हिसाब से दें, हमारे तरीके से दें, इतने टाइम में दे दें, इतना दे दें। हाँ, तो ये सब हम उम्मीदें करते हैं भगवान से, अगर हम कुछ मटेरियलिस्टिक चीज मांगे। इसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। और क्योंकि भगवान हमारे हिसाब से काम करेंगे नहीं। अब कई बार मैं भी ऐसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप भी मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हो, हाँ, आपको भी मालूम है कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तो आप मेरी उन इच्छाओं को पूरा कीजिए। हाँ, मेरा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब मेरा बिल्कुल नहीं सुनते, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने राधा रानी को भी बोला, राधा रानी आप तो भगवान कृष्ण की प्रिया हैं, यदि आप कहेंगी भगवान को तो वो जरूर दे देंगे, तो मेरी ये इच्छाएं हैं, प्लीज पूरा कर दीजिए। मंगला आरती में जा जाके मैं ऐसे प्रार्थना किया, लेकिन क्या हुआ, मेरे को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिला। रिजल्ट पता नहीं मिला नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन मिला। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करने लगा कि मेरे को चीजें इतने टाइम में मिल जाए, इस तरीके से मिले, ऐसे मिले, वैसे मिले। तो मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने। अब मैं क्या सोचता हूँ कि देखो, मैं चाहे ये चीज बोलूं चाहे ना बोलूं, इन्होंने करना तो अपने मन मर्जी का ही है। इन्होंने करना तो अपने मन मर्जी का ही है। तो और इनको मालूम भी है कि मेरे मन में क्या है, तो मैं इस तरह की बात इनसे जाके बोलूंगा ही। मैं जाऊंगा, दर्शन करूंगा, आ जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा इस तरह की बातें, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो मैं, और स्पिरिचुअल चीज तो मैं इतनी, हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, संसार दावनल गा रहे हैं, श्री गुरु चरण गा रहे हैं, इतने हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये सब प्रार्थना ही तो है। तो स्पिरिचुअल प्रार्थना तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, मटीरियल प्रार्थना कर करके फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। तो
भगवान अब करने वाले अपने मर्जी गई है, तो उनको फालतू चीज बोलना, मैं डिस्टर्ब हूं ना वो डिस्टर्ब हो। अब हम अपना अच्छे से करेंगे, अपना ड्यूटी में अच्छे से करूंगा, इनको जो मर्जी चाहे वो करें। तो ये सोचता हूँ तो फिर मैं थोड़ा अंदर से पीसफुल रहता हूं। अब बुरा भी कर रहे हैं तो अब तुम ही करो, मैं तो आपसे कुछ कह नहीं रहा कि अच्छा करो। तो इस तरह से मैं फिर सोचता हूं। इससे मेरा थोड़ा जो अंदर का जो मटेरियल डिजायर्स का जो दुख है वो कम हो जाता है। ये मेरा कन्फेशन है, ये मैं लेक्चर में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा कन्फेशन। तो ये मैं आपके साथ लो भी शेयर किया। तो इसीलिए मटेरियल चीजों को दुख का कारण इसलिए नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पास रासबिहारी हैं, प्रभुपाद हैं और गुरु महाराज, तीन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द यूनिवर्स हमारे साथ, और हमसे तीनों बहुत प्रेम करते हैं। तो ये सब होने की वजह से हमें मटेरियल चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि इन तीनों का साथ में होने के बाद भी अगर हम मटेरियल चीजों के लेके दुखी हो। अगर दुखी होंगे मटेरियल चीजों को लेके, तो ये जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है इसमें भी खुश नहीं हो पाएंगे। देखा ना ध्रुव महाराज को, भगवान से मिलके आ गए तो भी उनके मन में दुख बना हुआ है, अप्रसन्नता है, क्योंकि उनको अपनी सौतेली माँ के प्रति ग्रजेस थे। वो तो इतना शुद्ध भक्ति करने के बाद उनके मन में ग्रजेस हैं, हम तो अभी नई नई भक्ति कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। इसलिए भगवान जिस भी तरह की सिचुएशन में हमें रखना चाहे वो रखें। अब हम कोशिश करेंगे उन्हें मटेरियल चीजों के लिए डिस्टर्ब ना करें, और जैसा करना चाहे करो, हम अच्छे से अपनी सेवा करेंगे और दोबारा से महाराज से वापस मिलने के लिए प्रयास करें। हरे कृष्ण।